दम तोड़ते नक्सलवाद पर अब फिर से वापस संगठन को सक्रिय करने और धार देने को लेकर एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग जंगल में हुई है। इस बैठक में कुख्यात माओवादी हिड़मा, देवजी और देवा भी बैठक में शामिल हुआ था और चर्चा है कि इन तीनों को बड़ी जिम्मेवारी संगठन की सौंपी गई है। तो सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवान एक तय डेडलाइन के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक के खात्मे को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो दूसरी ओर माओवादी अब सीक्रेट मीटिंग जंगल में कर रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है और दावा किया जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में है कि नक्सलियों की सीक्रेट मीटिंग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा स्थित नलमाला जंगल में की गई है। यह टाइगर रिजर्व का एरिया है और यहाँ कोई भी जाने से परहेज करता है। काफी कम आबादी है, लेकिन इस इलाके में नक्सलियों ने चुना यहाँ पर ना तो सुरक्षा बल के जवान जल्दी पहुंचेंगे और ना ही कोई सूचना यहां से बाहर जाएगी। इस बैठक में बताया जा रहा है कि नक्सली हिड़मा, देवजी और देवा शामिल हुए थे। हालांकि यह दावे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और चर्चा है कि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि साफ तौर पर अब नक्सलियों कि जो कई बड़े लीडर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया सेंट्रल कमेटी सदस्य, तो ऐसे में अब देव जी को सेंट्रल कमेटी का प्रमुख बना दिया गया है। देव जी काफी कुख्यात और दुर्दांत माओवादी में इनका नाम शामिल है और कई वारदातों को अंजाम देने में मास्टरमाइंड के रूप में जाने जाते हैं। तो वहीं हिड़मा को मिलिट्री कमीशन का प्रमुख बनाया गया है, यानी मिलिट्री कमीशन अलग अलग विंग माओवादियों में है और मिलिट्री कमीशन मिलिट्री वार करता है, मतलब घातक हमला करने में और तुरंत जवाब देने में काफी एक्टिव रहता है। तो ऐसे में हिड़मा को यह जिम्मेवारी दी गई है और ऐसे समय में यह जिम्मेवारी मिली जब माओवाद के बड़े नेता आत्मसमर्पण कर रहे थे, हथियार के साथ पहुंचकर मुख्य धारा में लौट रहे थे। और वही तीसरा नाम है देवा को, तो देवा को बटालियन कमांडर और दामोदर को दंड कार्य स्पेशल जोनल कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है। तो बीते दिनों चर्चा थी कि दंड कार्य अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा, लेकिन दामोदर को जिम्मेवारी दे दी गई और दामोदर अब दंड कार्य जो स्पेशल जोनल कमेटी है उसका इंचार्ज है। तो यहाँ पर वापस से नक्सल संगठन को, नक्सल गतिविधि को मजबूत करने की कोशिश करेगा। वहीं बताया जा रहा है कि नक्सली गणेश पुलिस ब्यूरो मेंबर के लिए चुना गया है। तो यह तमाम ऐसे नाम है जिनकी चर्चा हमेशा रहती है। जब भी नक्सलवाद का नाम आएगा तो हिड़मा कहा जाता है कि 1985 के समय से यह माओवाद में आया और उसके बाद इसने मुड़कर पीछे कभी नहीं देखा है। और अगर देवजी की बात कर लो, देवजी भी सबसे सीनियर माने जाते हैं और यही वजह है कि सेंट्रल कमेटी का प्रमुख चुन लिया गया। हिड़मा मिलिट्री कमीशन का प्रमुख बन गया, देवा को बटालियन कमांडर और दामोदर को दंड कार्य स्पेशल जोनल कमेटी का इंचार्ज चुन लिया गया। तो गणेश को पुलिस ब्यूरो मेंबर बनाया गया। पुलिस ब्यूरो मेंबर सबसे शीर्ष होते हैं और कई निर्णय यह लेते हैं। तो यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। हालांकि नेतृत्व संकट से जो गुजर रहा था संगठन, इसी बीच यह बैठक हुई और तमाम अलग अलग जिम्मेवारी जो सौंपी गई है। तो इसके बाद चर्चा है कि अब वापस से यह तमाम जो लोग हैं, जो कुख्यात नक्सली हैं, दुर्दांत है, ये जंगल में ऐसी जगह पर मीटिंग किया जहां पर टाइगर रिजर्व का एरिया है और इस बैठक में तमाम रणनीति तय कर ली है। अब दावा यह भी किया गया कि दक्षिणी बस्तर इलाके में एक्टिव सबसे ज्यादा हिड़मा है और हिड़मा सरेंडर करने के फिलहाल पक्ष में नहीं है। पुलिसिया कार्रवाई के डर से वह हथियार डालने को राजी नहीं है और साफ तौर पर इस बैठक में भी हिड़मा ने कहा है कि हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और जिन लोगों ने हथियार डाला है वह डरे हैं और कई बड़े लीडर्स डर गए हैं। तो ऐसे में संगठन को इससे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे और जो तमाम लोगों ने सरेंडर किया है, तो ऐसे में कई सीक्रेट जानकारी भी जवानों तक पहुंची है। तो ऐसे में हिड़मा साफ तौर पर तमाम लोगों को अलर्ट भी कर चुका है कि अब आपको नई रणनीति पर काम करना है। तमाम जो पुराने ठिकाने थे वहां कम मूवमेंट होगा और कैसे किस जगह पर जाना है इसकी रणनीति इस बैठक में तय की गई है। तो फिलहाल आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में फिर से नक्सलवाद कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, वह पूरी तरह से रणनीति तय करने में हिड़मा और देवा जैसे कुख्यात लगे हुए हैं। वहीं इस पूरे मीटिंग की सूचना पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर पी ने कहा है कि बस्तर को नक्सलवाद के पैर से पूरी तरह उखड़ चुके हैं।
अब नक्सली कोई बैठक कर ले, सुरक्षा बल के जवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2026 में नक्सल मुक्त होगा। हमारे पास एकमात्र विकल्प नक्सलियों के लिए है कि आत्मसमर्पण कर दे। तो अब देखना होगा कि आखिर इस बैठक के बाद किस तरह का प्रभाव उस इलाके में दिखता है और क्या नक्सलवाद फिर से मजबूत दिखेगा या फिर नक्सलवाद सिर्फ कुछ बचे रहेंगे और जो धीरे धीरे संगठन को लेकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में अंजाम क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, नक्सल से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।